साइबर सिटी गुरुग्राम में बना एक अनोखा स्टेडियम और बनते ही हो गया गायब। जमीन पर लगे ब्रेकर खा गई जमीन। पशु अस्पताल में लगे शेड निगल गया आसमान। जब जिला प्रशासन और लोगों को मिली जानकारी तो रह गए हक्के बक्के और उत्सुकतावश देखने पहुंच गए ये सब जगह, लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिली। आखिर इसके पीछे कोई रहस्य था या बड़ा गबन, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। हरियाणा में गबन की कहानियां तो आप लोगों ने काफी सुनी होंगी, लेकिन सरपंचों के गबन की ऐसी मोटी दास्तान नहीं सुनी होगी जो कि गुरुग्राम के एक सरपंच ने कारनामा कर दिखाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं शिकोहपुर गांव के पूर्व सरपंच लाखन सिंह की, और उन पर आरोप है कि उन्होंने लगभग 10 करोड़ रुपए के गबन कर दिया है। अब इस पूरे मामले में आपको सिलसिले वाइज तस्वीरें भी दिखाएंगे और पूरे आपको एस्टीमेट भी दिखाएंगे। दरअसल 2020 दिसंबर में जब ये शिकोहपुर गांव नगर निगम में समायोजित हुआ तो उसके बाद सरपंच ने अपना सारा रिकॉर्ड जमा कराया। इसी दौरान गांव के रहने वाले शिशुपाल नामक व्यक्ति ने कंप्लेंट दी कि गांव में बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं और उसकी जांच की गई। उसकी जांच एसडीओ द्वारा की गई, लेकिन एसडीओ पंचायती विभाग ने क्लीन चिट दे दी। लेकिन शिशुपाल इस मामले में पीछे नहीं हटे और उन्होंने बाकायदा सीएम विंडो से लेकर जिला प्रशासन का दरवाजा खटखटाना जारी रखा। और जब सामने आए तो इतने तथ्य सामने आए कि आप खुद सुनिए कि शिशुपाल आखिर कह क्या रहे हैं, और उसके बाद आपको ये तस्वीरें भी दिखाएंगे कि क्या वास्तव में शिशुपाल सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। पहले उनकी आपको वो सुनवाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या शिकायत दी थी। ये शिकायत थी, मैंने डाला था सन 18 में सीएम विंडो में। मैं मांगा था पहले आईटी से वीडियो दफ्तर में, तो इन्हें दिया नहीं। फिर जो है मैं डीडीपीओ के यहाँ लगाई तो वहाँ आखिरी दिन डीडीपीओ को ये बिल देंगे जो है, और जो है रेजोल्यूशन बाकी मैं मांगी थी वो नहीं दे के गए। और इन्हें क्या किया, ग्राउंड में कुछ नहीं, इन्हें क्या किया, गांव में घर जाए उनके और पैसे दे के दस्तखत करवा लावे। उन मेंबरों न बेरा क्या हो रहा क्या नहीं, नगद पैसे लेके दस्तखत कर देते, ना कभी इकट्ठे हुए ना कभी हो रहे। कितने साल लड़ाई लड़ी आपने? ये मैंने पूरी 5 साल की लड़ाई लड़ी। 5 साल पे नगर निगम में चला गया, 5 साल में नगर निगम में चला गया। नगर में जाने के बाद फिर अब मीणा ने, एडीसी मीणा ने इंक्वायरी करी है, तो वो जो है ने पहले तो इनके बयान लिए, इनने तो अपना सब कुछ ठीक बता दिया। ये मेरी FIR रही ये रही। तो फिर जो है न जो इंक्वायरी मीणा ने जो करी है वो जो है उसमें सब कुछ ही, कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें ठीक हो। एक भी चीज़ कोई मौके पे कागजों जो में सिर्फ मकान दिख रहा का मौके पे खाली पड़ा है। अच्छा, कौन सा मकान है साहब? ऐसे घने ही साइड लगा रहा कि कोई है ही नहीं। पशुपालन का में साइड है ही नहीं, वहाँ पूरे में साइड दिखा रहा क्या नहीं है। नाम बताइए। मेरा वीरेंद्र यादव। वीरेंद्र जी, क्या क्या घपले सामने आए हैं? इसमें ज़्यादातर घपले ही हुए हैं। सरपंच ने जितना गांव में घपला किया है और आज तक किसी पंचायत ने नहीं किया, और जो भी किया है इसने, जैसे मेंबर जो ऑन रिकॉर्ड जो है, अगर ऑन रिकॉर्ड इन्वेस्टिगेशन अगर होगा तो ये बहुत बड़ा घपला निकलेगा, इससे भी ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है वो देखे जाए। और स्पोर्ट पे कोई भी चीज़ बनी नहीं है जो इनने ऑन रिकॉर्ड। सोलर का 4 करोड़ का इनका वो था, लेकिन वो कहीं ऐसा सोलर लगा ही नहीं है। गांव में लाइट नहीं, सोलर लाइट लगी है, सोलर 4 करोड़ का सोलर वैसा लगाने की बात थी। अच्छा। वो है ही नहीं कहीं। अच्छा, प्लांट नहीं ना, कुछ नहीं है। अच्छा, इसके अलावा स्टेडियम वगैरह में क्या क्या? स्टेडियम में कुछ नहीं, एक बाउंड्री तो पहले ही हो रखी थी, एक वो थोड़ा सा वो बनाया है, एक वो बीच में वैसा बनाया। बाकी स्टेडियम में ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं है कि जो दिखाई दे। जितने इसने पैसे दिखाए हैं उतने का काम क्या, 5% भी पैसा नहीं लगाया इसने। सरकारी मिलीभगत, सरकार तो है ही है इसमें, इन्वॉल्वमेंट तो ऑफिसरों का भी मिलेगा, और जो पंचायत का रेजुलेशन है वो तो है ही, अकेला नहीं खा सकता, क्योंकि ये सारे काम हुए मिलीभगत से। अब हम आपको इस पूरे गबन की सिलसिलेवार एक एक तस्वीर दिखाते हैं। शिकोहपुर गांव
देखिए यहाँ का आम गांवों की तरह ये गांव है, लेकिन यहाँ पर जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, अब धीरे धीरे आप सबको वो तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले सरपंच साहब ने बास्केटबॉल कोर्ट के नाम पर 58,44,816 रुपए खर्च किए हैं। ये आपके सामने तस्वीरों में बास्केटबॉल कोर्ट दिखाई दे रहा है, महज रंगीन टाइलों और 2 पोल के ऊपर लगी। यदि इस पर लगभग 58.5 लाख रुपए खर्च होते हैं तो आप खुद सोचिए, क्या सरपंच साहब ने सही खर्च किए हैं या मोटा हाथ मारा है। इसके बाद हम आते हैं, सरपंच साहब ने फुटबॉल ग्राउंड के नाम पर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर दिए। 96,85,108 रुपए तो उन्होंने फुटबॉल ग्राउंड पर खर्च किए। अब आप ये सामने तस्वीरों में फुटबॉल ग्राउंड देखिए, सिर्फ घास, कुछ स्प्रिंकलर सिस्टम जरूर दिखाई दे रहे हैं, जबकि इसे ऐसा दिखाया गया है मानो ये तो इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया हो। और यही नहीं, इस फुटबॉल स्टेडियम को नीट एंड क्लीन करने के लिए या समतल बनाने के लिए जो टाइगर रोलर लिया गया है, उसकी कीमत सरपंच साहब ने वसूल की है 19,45,230 रुपए, जबकि एक्चुअल मार्केट कॉस्ट है उसकी 5 लाख रुपए। क्रिकेट स्टेडियम के नाम पर तो मानो सरपंच साहब ने पूरा ही घोटाला कर दिया और उस पर 1,87,87,280 रुपए खर्च कर दिए, जबकि वो लोगों को दिखाई तक नहीं दे रहे हैं। ये हालात, अब आप शिशुपाल सही आरोप लगाए हैं नहीं लगा रहे, ये आप खुद सोचिए। अभी तो और कई तथ्य वाले, चौंकाने वाले अब आपको तथ्य दिखाते हैं कि सरपंच साहब ने पूरे गांव को सुंदर बनाने के लिए वॉल पेंटिंग यानी कि आर्ट के नाम पर 1,60,93,933 रुपए खर्च किए हैं। इतने में तो पूरा गांव आज रंगा हुआ हो जाता, पूरे गांव की सफेदी हो जाती, लेकिन सरपंच साहब ने कहां कहां किया है वो भी दिखाता हूं। और इसके साथ साथ 1500 मीटर स्पीड ब्रेकर लगवाए हैं, लेकिन गलियों में दिखाई देते हैं महज कुछ। इन दोनों जो सच्चाइयां हैं, अब आपको यहाँ के लोगों के माध्यम से सुनना। पूर्व सरपंच और उनके सहयोगियों पर वॉल पेंटिंग और ब्रेकर के नाम पर भी गबन के खूब आरोप लगे हैं। वॉल पेंटिंग का दिखाया गया है कि पूरे गांव को सजाया गया है, लेकिन ज़मीनी हकीकत देखें तो वॉल पेंटिंग महज गांव के कुछ हिस्से में ज़रूर दिखाई दे रही है, लेकिन ज़्यादातर गांव में से पेंटिंग गायब हो चुकी है। और ब्रेकर 1500 ब्रेकर बताए गए थे। ये देखिए इस तरह के ब्रेकर, कहीं पर डबल है तो कहीं पर सिंगल है। पूरे गांव में 1500 इस तरह के स्पीड ब्रेकर बताए गए थे, लेकिन वास्तव में जाकर देखें तो ये महज 100 से 150 ही पाए जाएंगे। बाकी ब्रेकर क्या ज़मीन खा गई या कहीं और चले गए हैं, इस बारे में अभी कुछ भी सामने नहीं आया है। गांव में जिस सोलर सिस्टम के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, आइए दिखाते हैं आपको वहां की हकीकत। ये कम्युनिटी सेंटर आज किस अवस्था में, आप खुद देखिए, बिल्कुल ही उजाड़। और ऊपर सोलर प्लेट्स देखिए कि इतने करोड़ रुपए लगाकर सिर्फ यही सोलर प्लेट्स लगनी थी, और ये प्लेट्स भी महज दिखावा बनकर रह गई हैं। इस समय गांव के कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, सोलर सिस्टम कैसा मान रहे हैं गांव में, कितना कामयाब हो रहा है सोलर सिस्टम? भाई देख रहे हो, तेरा आग गए जैसा कामयाब हो रहा है। ठीक है, इस पे तो करोड़ों रुपए लग चुके हैं। पैसे को तो हमने पता नहीं कितना लगे, लेकिन ये सिर्फ एक फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड का तो क्या पता, पर ये लग रहा है जो है सामने आपके। कोई लाइट इससे नहीं जाती कहीं? लाइट कोई है ही नहीं इसमें, बैटरी बूटरी कुछ है ही नहीं, बैटरी कुछ नहीं। तो यहाँ बैटरी वगैरह कुछ नहीं है। ये हालात है। गांव के और लोग भी खड़े हैं। भाई साहब, सोलर सिस्टम के नाम पे सरपंच साहब और सचिव ने काफ़ी बजट बनाया था, दिखाया है, कागजों में दिखाया है, या वास्तव में ज़मीनी हकीकत पर भी है? धरातल में तो आपके सामने है, जो लग रहा है वो देख लो आप, मौके पे है। बाकी अब ये तो हम नहीं कह सकते क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ये हालात धरातल के। अभी इसके अलावा बाकी और जगहों के क्या हालात है, गांव में कहां कहां पैसा खर्च हुआ है, वो भी चलकर आपको दिखाते हैं। सरपंच साहब और उनकी टीम ने पशु अस्पताल के नाम पर भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस समय हम शिकोपुर गांव के उसी पशु अस्पताल में हैं, जहां पर शेड के नाम पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दिखाई गई थी। लाखों रुपए खर्च किए गए थे ताकि पशुओं को छाया मिल सके, लेकिन आज तक वो शेड कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि चारों तरफ से ये पशु अस्पताल, यहाँ पर कहीं आपको शेड का कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है। यही वजह है कि आज धूप इतनी है कि यहाँ पर पशु भी नहीं आते हैं, लेकिन कागज़ों में ज़रूर पशुओं की छाया के लिए बेहतर इंतजामात किए गए थे, जो अब मौके पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह के इंतजाम हैं। ग्रामीणों के आरोपों
और सरपंच और ग्राम सचिव के खिलाफ हुई इस शिकायत यानी कि एफआईआर के बाद हम सरपंच साहब का वर्जन लेने भी उनके घर पहुंचे, लेकिन ना तो सरपंच साहब मिले ना ही हमें मिला वर्जन। सर न्यूज़ कौन सी आपकी? गुरुग्राम न्यूज। अच्छा, पूर्व सरपंच लखन सिंह व भगत सिंह पर लगे गबन के आरोपों की सच्चाई जानने के लिए और उनका पक्ष जानने के लिए जब हम शिकोपुर गांव उनके कार्यालय पहुंचे तो यहां पर वो हमें नहीं मिल पाए। हालांकि स्टाफ यहां पर मौजूद था, बाकी कार्य भी हमेशा की तरह हो रहे थे और उन्होंने हमें यही कहा कि कुछ देर वेट कीजिए, वो कहीं बाहर गए हुए हैं, लेकिन उनके परिवार के सदस्यों से आपकी बात करा देते हैं। 20 मिनट तक वेट करने के बाद ना तो परिवार का कोई सदस्य आया, ना ही हमारी बात पूर्व सरपंच लखन सिंह से कराई गई। यहाँ तक कि उनके मोबाइल पर भी हमने कई बार प्रयास किया है, लेकिन वो मोबाइल भी बंद आ रहा है। ऐसे में हम उनका पक्ष आप लोगों के सामने नहीं रख सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच गुरुग्राम के अतिरिक्त उपायुक्त यानी कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने स्वयं की और इस मामले में सरपंच और सचिव के खिलाफ धारा 409, 420, 461, 471, 400 या अन्य आईपीसी की धाराओं के साथ साथ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की 1988 के तहत मामला दर्ज करा दिया है और सरपंच साहब अब इस समय गांव में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और फोन बंद करके गायब हो चुके हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि सरपंच साहब ने गबन किया था या एक मोटा खेल खेला था। इस बारे में तो जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि वास्तव में क्या यही 2 लोग दोषी हैं या इनके साथ इस गैंग में कोई और लोग भी शामिल थे। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।